नमस्कार दोस्तों। हमने हमेशा देखा है कि यूएफओ की घटनाओं को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। शायद इसकी वजह किसी घटना में एक या दो गवाहों का होना हो। लेकिन ऐसे केसों को क्या जहां बहुत सारे गवाह एक साथ किसी उड़न तश्तरी को देखते हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, 62 गवाह थे। बाहर काफी गर्मी थी और कॉलिन मैकी अपने ऑफिस में बैठे हुए स्कूल के बाकी स्टाफ का इंतजार कर रहे थे। उनके टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर को देख के वो मुस्कुरा उठे, क्योंकि उसमें जिम्बाब्वे के आसमान में उड़न तश्तरियों की काफी रिपोर्ट्स छपी हुई थी। सभी टीचर्स के आने पे मीटिंग शुरू हुई, लेकिन तभी ग्राउंड से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगी और इसी के साथ सारे टीचर्स बाहर की ओर भागे। बाहर आने पे उन्होंने देखा कि बहुत से बच्चे स्कूल की बाउंड्री पार करके पेड़ों के झुरमुट के पास खड़े थे। उनमें से कुछ छोटे बच्चे या तो जमीन पे गिरे हुए थे और कुछ रो रहे थे। लेकिन बड़े बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक छोटे आदमी को देखा जो किसी और दुनिया का था। जब मैकी ने उनसे पूछा कि वो कहाँ है, तो बच्चों ने आसमान की तरफ इशारा किया। लेकिन जब मैकी ने ऊपर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सारे टीचर बच्चों को चुप करा रहे थे और तब मैकी को लगा कि कुछ अजीब घटित हुआ है। यह घटना रुआ नाम के एक छोटे शहर में हुई थी, जो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे से लगभग 22 मील दूर थी। यह घटना 16 सितंबर 1994 को रुआ के एरियल एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी, जहां लगभग 90 बच्चे पढ़ते थे, जिनकी उम्र 5 से 12 साल के बीच थी। फ्राइडे 16 सितंबर को तकरीबन 10 बजे स्कूल स्टाफ की मीटिंग थी, जिसकी वजह से 62 बच्चों को अनसुपरवाइज्ड खेल के मैदान में छोड़ दिया गया था। तभी उन्होंने 3 सिल्वर बॉल्स को आसमान में तैरते हुए देखा और ये देख सारे स्टूडेंट्स वहां जमा हो गए कि अचानक ही वो बॉल्स गायब हो गए और थोड़ी देर बाद फिर से वापस दिखाई दिए। ये बार बार होता रहा, लेकिन हर बार जब भी वो बॉल्स वापस आते तो वो जमीन के और करीब होते जाते। थोड़ी देर बाद उसमें से 2 बॉल्स ऊपर उठने लगे और तीसरा बॉल जमीन के और करीब आता गया और थोड़ी देर बाद वो बॉल गोंद के पेड़ों के झुरमुट में उतर गया। ये जगह स्कूल के प्रेमाइसेस से बाहर थी और इस जगह पे सांप और दूसरे कीट रहते थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स उस जगह की ओर चल दिए। बच्चे जैसे ही उस बॉल से कुछ फीट दूर तक पहुंचे कि उन्होंने एक आकृति को उस बॉल के ऊपर से निकलते हुए देखा। बच्चे उसे देखकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उस बॉल में कोई दरवाजा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो आकृति बस अचानक ही उस बॉल के अंदर से प्रकट हो गई थी। वो लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा था और उसने चमकदार टाइट फिटिंग कपड़े पहन रखे थे। बाद में भले ही बच्चों के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत अंतर था, लेकिन सबने उस आकृति को एकदम पतला, लंबे हाथ और टांगे, रग्बी बॉल जैसी बड़ी आंखों वाला कहा। वो आकृति हवा में तैरते हुए जमीन पर उतरी और इधर उधर घूमने लगी। इसके तुरंत बाद ही उस यान से एक और आकृति निकली, जिससे बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर उनमें से पहले वाली आकृति उनकी तरफ देखने लगी। इसके साथ ही वहां मौजूद सारे बच्चों के दिमाग में दुनिया में लोग मरने लगे और ये संदेश भी आया कि इंसान धरती को तबाह कर देंगे। ये संदेश उन्हें उस आकृति द्वारा टेलीपैथिकली दिया जा रहा था। कुछ मिनटों बाद वो आकृति हवा में तैरते हुए वापस उस बॉल के अंदर चली गई और उसके बाद वो बॉल वहां से तेजी से उड़ गया। जब तक टीचर्स वहां पहुंचे तब तक वहां उस यान का कोई नामो निशान नहीं था। मैगी को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उसने बच्चों को देखे गए घटनाक्रम की ड्राइंग बनाने को कहा। कुल मिला के बच्चों ने 35 ड्राइंग्स बनाई, जिसमें उस यान और उस आकृति को दर्शाया गया था। अगले दिन जब स्कूल में पत्रकार और इन्वेस्टिगेटर्स आए तो मैकी ने उनको वो पिक्चर्स दिखाई। इस घटना में सारे बच्चे ही गवाह थे और इतना समय बीत जाने के बाद उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। काफी लोग देश छोड़कर जा चुके थे और काफी लोग वहां चल रही सिविल वॉर में मारे गए।
बाकी बचे हुए लोगों ने अपनी कहानी में कोई बदलाव नहीं किया। इस घटना को कवर करने के लिए बहुत लोग आए और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने ये पाया कि घटना बिल्कुल वैसी ही घटी थी जैसा बच्चों ने कहा था। ये बच्चे अलग अलग उम्र के थे, अलग जाति के और अलग सोशल स्टेटस के थे, लेकिन सबकी कहानी एक ही जैसी थी और बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स भी इसी बात की तस्दीक करती थी। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यूएफओ और एलियंस का कंसेप्ट ही नहीं था। उनमें से काफी लोग गरीब घरों से थे और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने वहां कोई भूत प्रेत देख लिया था। कुछ दिनों बाद पास के ही पायर हाउस स्कूल से खबर आई कि उन्होंने भी उस दिन यान को देखा था, जिससे एरियल स्कूल की घटना को झुटला पाना और कष्टदायक हो गया। वैसे और भी ऐसे केस हुए हैं जहां मनुष्यों से टेलीपैथिकली बात की गई है और धरती के विनाश के बारे में कहा गया है। तो हमें इस घटना से शायद ये पता चलता है कि इंसान धरती को नष्ट करने में लगा हुआ है, या कि ये मास हिस्टीरिया या एक प्रैंक लगता है। शायद ये भी हो सकता है कि ये एलियंस नहीं हो, बल्कि फ्यूचर से आए हुए इंसान हो जो हमें सचेत करने आए हों। और जब हम एरियल स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें उन पे यकीन ना करने का कोई कारण नहीं दिखता। 3 दशक बीत जाने के बाद भी उनकी कहानी में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। नमस्कार।